मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। पिछली वीडियो में हमने व्यावसायिक संगठन के क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा उसी की आगे का टॉपिक है व्यावसायिक संगठन के अध्ययन का महत्व या लाभ। व्यावसायिक संगठन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। इसके अध्ययन से विभिन्न वर्गों को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। उन लाभों में सबसे पहला है आपका आर्थिक समस्याओं के निवारण में सहायक। किसी भी संस्था, किसी भी व्यापार में जो आर्थिक धन संबंधी समस्याएं हैं, उन धन संबंधी समस्याओं को व्यावसायिक संगठन के द्वारा या व्यावसायिक संगठन के अध्ययन के द्वारा उसको दूर किया जा सकता है। किस प्रकार से दूर करेंगे? जैसे आते हैं व्यावसायिक संगठन की में, मान लीजिए इसको धन की आवश्यकता है। धन की आवश्यकता है, मान लेते हैं ये आपकी फर्म है। इस फर्म को धन की आवश्यकता है, तो यह किस प्रकार से धन प्राप्त करेगा? यह जो वाणिज्य के सहायक हैं, वाणिज्य के सहायक में आपका पढ़ाया गया है, जानते हैं आप, बैंकिंग, बीमा कंपनी संबंधी अन्य ऋण प्रदान करने वाली जो समितियां या संस्थाएं होती हैं, मान लेते हैं सबसे पहले बैंक। तो बैंक से फर्म ऋण प्राप्त करता है, जिससे उसकी जो आर्थिक समस्याएं हैं, जो धन की समस्याएं हैं, वह दूर हो जाती है। दूसरा है आपका सुनियोजित विकास में सहायक। सुनियोजित विकास में सहायक क्या होगा? व्यावसायिक संगठन के अध्ययन से जो व्यवसाय में विकास हो रहा है, उसमें निश्चितता या नियमित रूप से विकास किस प्रकार से होगा? व्यावसायिक संगठन के जो नियम एवं सिद्धांत हैं, जो उसके अंग हैं, उनको पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाए, जिससे निरंतर उस व्यवसाय या उस फर्म में निरंतर विकास होता रहेगा या विकास होने में सहायक होता है आपका व्यावसायिक संगठन। अगला है आपका श्रम समस्याओं के समाधान में सहायक। श्रम समस्याओं के समाधान में सहायक क्या होगा? जैसे आपका श्रमिक जो है अधिक कार्य करता है, अधिक कार्य या अतिरिक्त कार्य करता है, तो उसके द्वारा किया गया अतिरिक्त कार्य, यदि फर्म से, संस्था से उसको अतिरिक्त कार्य का पारिश्रमिक नहीं प्राप्त होता है, तो श्रमिक वर्ग को समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो क्या होगा? व्यावसायिक संगठन के अध्ययन से जो श्रमिक वर्गों की समस्याएं हैं कि उनको अतिरिक्त कार्य का उन्हें पारिश्रमिक मिलना चाहिए, उनको अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त होता है, तथा जो प्रबंधक वर्ग होता है उसको उसके कार्य की अपेक्षा उसके जो श्रमिकों के कार्य हैं, कार्य की कुशलता में वृद्धि होती है। अगला है अधिकतम लाभोपार्जन में सहायक। व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत अधिक से अधिक मात्रा में लाभोपार्जन किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो व्यावसायिक संगठन की नीतियां हैं, सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर संस्था को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होती है, यदि उन नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर संस्था या फर्म कार्य करती है तब। अगला है आपका कुशल व्यापारी बनाने में सहायक। कुशल व्यापारी बनाने में सहायक क्या होगा? कि जिस प्रकार से व्यावसायिक संगठन के अध्ययन से प्रत्येक विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उनको कुशलता प्राप्त होती है। जो क्रय विभाग का कर्मचारी होगा उसको क्रय संबंधी जानकारी, विक्रय विभाग का कर्मचारी को विक्रय संबंधी जानकारी, सभी विभागों के जो कर्मचारी होते हैं उनको कुशल बनाने में भी व्यावसायिक संगठन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अगला है प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि। प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि क्या होगा? कि जो प्रबंधकीय क्रियाएं हैं, नियोजन करना,
नियोजन करना, संगठन करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, समन्वय करना, ये सभी जो प्रबंधकीय क्षमता है, इन क्षमताओं में वृद्धि होगी। किस प्रकार से? जब व्यावसायिक संगठन का अध्ययन गहनतापूर्ण किया गया होगा तो प्रबंधकीय कार्यों में, प्रबंध क्षमता में वृद्धि हो जाती है। अगला है अनियमितताओं को रोकने में सहायक। अनियमितताओं कहने का मतलब यदि किसी फर्म को या किसी संस्था को निश्चित रूप से किस 2-3 वर्षों से या गत वर्षों में लाभ हो रहा है अथवा हानि हो रही है, तो जितना लाभ हो रहा है उससे अधिक लाभ तब होगा जब उसको व्यावसायिक संगठन के अध्ययन की जानकारी होगी, तथा यदि हानि हो रही है तो उन हानियों से हट करके यदि व्यावसायिक संगठन का अध्ययन व्यापारी द्वारा किया गया है, व्यापारी के द्वारा व्यावसायिक संगठन के अध्ययन की जानकारी है, तो उसे निश्चित रूप से अगले वर्ष नियमित रूप से हानि ही नहीं बल्कि लाभ भी प्राप्त होगा। अगला है सामाजिक जीवन को उत्तम बनाने के लिए। सामाजिक जीवन को उत्तम बनाने के लिए व्यावसायिक संगठन का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यदि व्यावसायिक संगठन का अध्ययन की जानकारी है कर्मचारियों को, तो उनके जीवन स्तर, जो उनका जीवन स्तर है, रहन सहन है, वह उच्च कोटि का हो जाएगा, वह उच्च कोटि में आ जाएंगे। अगला है आपका चारित्रिक एवं नैतिक मनोबल ऊंचा उठाने के लिए। यदि व्यावसायिक संगठन का अध्ययन किया जाता है तो उससे कर्मचारियों के चारित्रिक एवं उनके नैतिक मनोबल में वृद्धि होती है तथा उनका मनोबल ऊंचा बढ़ता है। अगला है आपका आधुनिक व्यापार की जटिल समस्याओं को समझाने में सहायक। आधुनिक व्यापार की जटिल समस्याओं को समझाने में सहायक क्या होगा कि जिस प्रकार से आधुनिक व्यापार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जो नई नई तकनीकियों का प्रयोग किया जा रहा है, नई नई तकनीकियों के प्रयोग से किसी भी व्यापारी वर्ग को जो समस्याएं, जो कठिनाइयां होती हैं, उनको व्यावसायिक संगठन के अध्ययन के आधार पर या अध्ययन के द्वारा उन जटिल समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हमने व्यावसायिक संगठन के अध्ययन के महत्व या लाभ के बारे में पढ़ा। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।